हाँ, सिर्फ 4,000 रुपए देकर और हमें ऐसे ही छोड़ दिया। उसी दिन आशा इस्तीफा दे देंगी, किसी भी आशा का रिकॉर्ड निकाल दो। और फिर उसे और कोई काम करने से भी मना करते हैं। आशा पशु नहीं रख सकती, आशा सिलाई नहीं कर सकती, आशा को प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती। ये भी मिलने के लिए मतलब एएनसी के घर रात को जाते हैं, दिन में हमारे पास टाइम नहीं रहता। चिरायु योजना का करो, सुबह सेंटर पर जाकर बैठ जाओ, एनएम के पास दोपहरी में बच्चों का टीकाकरण करवाओ, ये करवाओ और वो करवाओ। सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है। न्यूज़ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल आप मौजूद है रोहतक के सोनीपत स्टैंड के अंदर। जो यहाँ पे आशा वर्कर जो आप देखने लग रहे हो, ये 4 दिन तक बैठे हैं, इनकी के मांगे है के नहीं है। एक बार कंप्लीट जो है इनसे पूछें एक बार। जी राम राम करते। जी, मेरा नाम अनीता है और मैं आशा वर्कर की राज्य की कैशियर हूँ। हाँ, हमारा ये 8 तारीख से धरना चला हुआ है। धरना नहीं, हड़ताल है। किस लिए हड़ताल कर रखी है? ये 2018 में हम हड़ताल पे बैठे थे, तो हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उसमें जो हमारी मांग मुद्दे थी, सरकार ने 4,000 रुपये देकर और हमारी सारी मांग ऐसे कैसे रख दी। उनने बात करके न और वो हमारी मांगे नहीं दी। अच्छा, उस टाइम उन्होंने बोल दिया था कि आपकी जो मांगे हैं वे पूरी करेंगे। हाँ, सिर्फ 4,000 रुपये देकर और हमें ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने दोबारा फिर धरना किया, हड़ताल करी 2020 में। तो 2020 में कोरोना आ गया और उन्होंने कहा कि हम दे देंगे, देश जलने लग रहा है, मरने लग रहा है, आप देश की सेवा करो। तो हमने देश को बचाने के लिए आशा वर्करों ने अगली पंक्ति में आके काम किया और देश को बचाने का भी काम किया। लेकिन सरकार से अब हम अपना हक, जो नोटिफिकेशन हमने पिछला है, वो लागू करवाने के लिए जाते हैं तो सरकार कहती है कि आशा वर्कर काम नहीं करती। सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार करती है। जब हम वेतन मांगने का टाइम आता है तो सरकार हमें बताती है कि आप तो स्वयंसेवी हो, और जब हमसे काम करवाते हैं तो हमें बताते हैं कि आप तो मतलब ये काम करो, वो काम करो। फ्री के इतने सारे काम करवाते हैं, लेप्रोसी की सर्वे, कुष्ठ रोग की सर्वे, हर काम आशा वर्कर करती है और सिर्फ 4,000 रुपये देती है सरकार। 4,000 रुपये में, और सरकार अखबार के माध्यम से कहती है कि आशा वर्कर 19,600 रुपये देती है। अगर किसी भी आशा वर्कर को अगर सरकार 19,600 रुपये देती है तो हम आशा वर्कर से फ्री में काम करवा देंगे। ₹600 का रिकॉर्ड दिखा दो किसी भी आशा का। अगर हमारे सामने रिकॉर्ड दिखा देंगे तो हम उस चीज़ को मंजूर कर लेंगे। मतलब कहने की बात यह है कि 4,000 रुपये जो है, 4,000 रुपये हमारे को, 4,000 रुपये फिक्स है और जो है 4,000 रुपये केंद्र सरकार के हैं। दिखाया जा है कि नहीं, गलत है ये, गलत है ये। तो पूरे हरियाणा में किसी भी आशा का रिकॉर्ड दिखा दो, उस दिन के बाद आशा इस्तीफा दे देंगे 19,600 रुपये का। गरीब आपकी सरकार उसी दिन आशा इस्तीफा दे देंगी, किसी भी आशा का रिकॉर्ड निकाल दो, क्योंकि रिकॉर्ड बैग डेस्क सभी के पास है रिकॉर्ड। क्या लगे जी आपने, क्योंकि आप लॉकडाउन तक पहला भी जो धरने पे बैठे थे और उसके बाद भी बैठे थे, हमारे को कोरोना में उठा दिया गया, उठा दिया। उसके बाद आप बैठे हो। आप उसके बाद हम आप क्या लग रहा है आपको कि सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी? देखी जाएगी, जैसा भी जो होगा। कोई बात नहीं, जो मांग है वो तो अपनी मनवा के रहेंगे। जो मांग है वो मनवा के रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना है? सरकार से मांगे आपकी पूरी होंगी या नहीं होंगी? सरकार से हमें यही रिक्वेस्ट है जी, हमारी सारी मांगे पूरी करे सरकार, और जो हमारे प्रधान हैं वो करेंगे बात हो जाए। हाँ जी। और एक बार दोबारा पूछें, जो इनके आशा वर्कर के जो प्रधान हैं, एक बार ये और बता दो कि कल का क्या कुछ जो मानसरोवर से आप जो बैठोगे, क्या कुछ वहाँ का प्रोग्राम करता है? हमारी हड़ताल पहले तो 3 दिन की थी, अब हमने 17 तारीख तक की बढ़ा दी है। सरकार को सद्बुद्धि दे और आशाओं के डेलीगेशन से बातचीत करे। और जो आज के टाइम पे सरकार हमें मजदूर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक मजदूर का भी 9800 रुपये है। लेकिन हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें नहीं तो मजदूर मान रही, नहीं हमें कर्मचारी मान रही, तो सरकार हमें क्या मान रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी आशा वर्करों का जो वेतन है वो फिक्स किया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और उसे स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब विभाग स्थायी है तो आशा स्थायी काम पर करती है तो उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। और अगर मानसरोवर पर जाएंगे, हमें हमारी सारी आशा वर्करों को इकट्ठा करके हर जिले में, उस जिले का कोई भी विपक्ष का नेता होगा या उन्हीं का होगा उस जिले के अंदर, हम उसको अपना मांग पत्र देंगे कि हमारी ये मांग है। इतने दिनों से आशा वर्कर काम कर रही है और आशा वर्कर की ये मांगे आपने मंजूर करनी होगी, अन्यथा आशा वर्करों का आगे कोई और बड़ा आंदोलन होगा। अगर बीजेपी सरकार अगर आपकी ये मांगे नहीं मानेंगी तो आगे आपका क्या निर्णय होगा? क्या आप आशा वर्कर के लिए क्या करना चाहोगे? आगे की और हमारी कोई आगे की बड़ी रणनीति होगी। 17 तारीख का तो हमें टाइम है, 17 की हड़ताल तो ये है ही हमारी। और अगर बीजेपी सरकार नहीं मानती है
तो कोई और बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। और हमारे आशा वर्कर का की बार आप पीछे नहीं हटोगे? अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना में तो हमें अपने देश की सेवा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर हमने आगे बढ़ चढ़कर काम किया। आशा वर्करों ने कोरोना में काम किया और बढ़ चढ़कर भाग लिया, लेकिन अवार्ड MD लेके आया, अवार्ड स्वास्थ्य मंत्री लेके आया, अवार्ड DC लेके आए, अवार्ड CMO लेके आए। हमारी बदले में वही 4,000 हैं और बदले में वही 4,000। आशा वर्कर को क्या मिला? जब कोरोना के टाइम में सब अपने मकानों के अंदर थे और आशा वर्कर ने अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करी थी। और हमारी एक पहचान है गांव में, और हमारी पहचान ये है कि हम एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारी आशा वर्कर एक डॉक्टर के बराबर का काम करा कोरोना में हमारी आशा वर्करों ने। और आगे आप आगे का कुछ कहना चाहोगे प्रशासन? आगे का हम ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और आशा को डेलीगेशन बुला के उसकी मांग मुद्दों पर बातचीत करे, और ताकि ये जो हमारी ये एरिया में इंद्रधनुष प्रोग्राम है ये प्रभावित हो रहा है। जो एरिया में बच्चों का टीकाकरण होना है, ये ऑनलाइन काम करवाना चाह रहे हैं आशा से। ऑनलाइन काम टेक्निकल काम होता है, टेक्निकल काम के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत होती है, और आशा वर्कर 50,000 रुपये दे दो टेक्निकल काम करने के लिए तैयार है। सीधे सीधे शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं कि टेक्निकल काम के लिए 50,000 रुपये की ज़रूरत होती है। आशा को 50,000 सैलरी दो और आशा को ऑनलाइन काम करवाओ। हाँ, करवाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। भाई देखे जो आंटी जो है आशा वर्कर की जो है वो प्रधान जी है, और इनको होंगे आगे अगर इनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये ऐसे ही धरने पे बैठी रहेंगी। नहीं मिलते किसी भी आशा को 9600 रुपये फिक्स नहीं है। अगर किसी आशा के 9600 रुपये फिक्स है तो सारा पैसा जो मिला उसको हम वापस दे देंगे। नहीं, जो आपके ये प्रधान है ये बोल रहे कि 4,000 रुपये जो है मंथली वेतन आवा 4,000 रुपये फिक्स है, 9600 रुपये फिक्स नहीं है। 19,600 बोल रही है सरकार। 19,600 बोल रही है, 19,600 बोल रही है। नहीं है 19,000। भाई कहने का ये मतलब है अगर किसी की भी 19,600 जो है सैलरी अगर एक भी आशा वर्कर के अकाउंट में जो है गवर्नमेंट दिखा दे तो ये उसी दिन जो अपने धरने पे तो उठ जाऊंगी। और उनका गवर्नमेंट का ये है अखबार में जो दिखा दें कि 19,600 जो इनकी पेंशन जो इनकी जो सैलरी है वो इनके अकाउंट में डालना है, लेकिन इनके अकाउंट में कितने आए? हर आशा को 4,000 रुपये फिक्स मिलते हैं। 4,000 रुपये फिक्स मिल रहा है, और वो जो मांग है क्योंकि लॉकडाउन में भी कितनी बड़ी महामारी कोरोना टाइम में जो थी, इन्होंने अपनी जो है अपने परिवार की अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के जो है एक अच्छे समाज सेवी का जो है उदाहरण दिया था, लेकिन उसके बदले मात्र इनको 4,000 रुपये का जो है 4,000 रुपये में आप खुद देख सको। लेकिन ना तो है जो आज के टाइम में जो खर्चा जो है जो महंगाई है जो आसमान छूने लग रही है बीजेपी सरकार जो है, लेकिन जो इनका वेतन है वो मात्र 4,000 रुपये, या अपना उसमें किराया भी करो या अंडा फेरी जो है वो सब कुछ है 4,000 रुपये जो एक मजदूरी पे बताओ अगर वो भी मैं उसमें भी काउंट नहीं होते। लेकिन 2004 के बाद तो 14 के बाद आप ये देखो महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, और आशा का वही है। तो आशा की महंगाई के हिसाब से आशा का भी बढ़ना चाहिए। इतनी महंगाई में एक आशा अपने परिवार का कैसे गुजारा कर सकती है, और फिर उसे और कोई काम करने से भी मना करते हैं। आशा पशु नहीं रख सकती, आशा सिलाई नहीं कर सकती, आशा को प्राइवेट जॉब नहीं कर सकती। ये भी कंडीशन है? हाँ जी, ये सरकार कंडीशन लगाती है, जबकि सरकार सब कुछ कर सकती है लेकिन आशा कुछ नहीं कर सकती। आशा को 4,000 रुपये में बंधवा मजदूर बना के रखना चाहते हैं सरकार। हम बंधवा मजदूर नहीं बनेंगे, हम स्वयं सेवी कहती है सरकार हमें। सरकार ने कहा, हम MD से मिलने गए 7 तारीख को, जो हमारा मिशन डायरेक्टर है उसने कहा कि आशा वर्कर स्वयं सेवी है, तो स्वयं सेवी है तो अपना काम करो। तो स्वयं सेवी का तो मतलब होता है कि समाज में अपने मतलब अपने काम अपना काम मर्जी से करना। तो अगर हम मर्जी से काम करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन सरकार एक तो हमारे से ऑनलाइन काम करवा रही है, बार बार मैं कहती है इंद्रधनुष का प्रोग्राम करो, चिरायु का प्रोग्राम करो, आयुष्मान भारतीय कार्ड बनवाओ, ये करो वो करो, अनाप शनाप के प्राइवेट इतने काम सरकार हम पर थोप रही है, तो उन कामों के लिए सरकार हमें कुछ नहीं दे रही। मतलब कहने की बात यह है 4,000 में 4 लाख का काम करो, 4 लाख का काम सोच रहे हैं करवाने की। और अब ये इंद्रधनुष का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम कर रखा है कि हर बच्चे का रिकॉर्ड ऑनलाइन करो, हर गर्भवती का रिकॉर्ड ऑनलाइन करो। उस ऑनलाइन काम से जो हमारी ये इतनी जनता है इसको क्यों नहीं दे देती ऑनलाइन काम के लिए। हमारे पढ़े लिखे बच्चे गांव में कितने घूम रहे हैं, हर साल 2 लाख रोजगार देने के लिए कहा था, तो उन बच्चों को नौकरी पर रखो, टेक्निकल काम उन बच्चों से करवाएं, उन बच्चों से ले ये काम है, और आशा से आशा का काम करवाया जाए। आशा को जच्चा बच्चा से दूर किया जा रहा है। जो आशा का मेन मकसद था संस्थागत डिलीवरी करवाना, टीका लगवाना और ANC की सेवा करना, लेकिन ANC की सेवा करना तो दूर,
एएनसी तो मिलने के भी टाइम नहीं मिल रहे। एएनसी को रात को घर में जाना पड़ रहा है, मिलने के लिए भी तैयार। मिलने के लिए मतलब एएनसी के घर रात को जाते हैं, दिन में हमारे पास टाइम नहीं रहता। चिरायु योजना का करो, सुबह सेंटर पर जाकर बैठ जाओ, एनएम के पास दोपहरी में बच्चों का टीकाकरण करवाओ, ये करवाओ और वो करवाओ। सरकार हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रही है, हम इसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं हैं। और जब तक हमें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता और हमारी मांगों के बारे में निपटारा नहीं किया जाता, ये धरना हड़ताल ऐसे ही रहेगा, जारी रहेगा। चलो भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और थारा के कुछ कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट राय जरूर दिया करो भाई। यहीं पर अपनी वीडियो ने विराम देते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा।